शांति भट्ट जी, ये जी। गैरसैंण से फौजी भाई भुवन कठेत जी ने कहा, अब से थोड़ी देर पहले हमारे साथ लाइव थे, अभी थोड़ी देर बाद पुनः जुड़ जाएंगे। लेकिन क्या प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे से आप लोग संतुष्ट हो गए हैं? आंदोलन पूर्ण हो गया है? नहीं, प्रेमचंद अग्रवाल पर जो कार्रवाई सदन के अंदर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। दूसरा, सदन की सर्वोच्च पीठ पर बैठी अध्यक्षा जिस तरीके से बद्रीनाथ के जनप्रतिनिधि का, उत्तराखंड के मूल विधायक का अपमानित करते हुए सदन से बाहर जाने के लिए बोल रही थी, उनका, और जिस तरीके से महेंद्र भट्ट ने सरेआम तमाम उत्तराखंडियों को सड़क छाप कहकर जो अपनी घृणित मानसिकता का परिचय दिया, इससे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नीति नियंता जो ये कहते हैं कि हमको उत्तराखंड से प्यार है, उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई दबाव में तो कर दी, मगर रितु खंडूड़ी और महेंद्र भट्ट के ऊपर कार्रवाई न कर एक संदेश दिया, और जिस संदेश से मुझे महसूस हो रहा है कि उत्तराखंड मणिपुर की तरफ बनने जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो अपराध प्रेमचंद अग्रवाल ने किया उससे बड़ा अपराध तो रितु खंडूड़ी ने किया। और जो ये कहते हैं कि मुझे उत्तराखंड से बहुत प्यार है, नरेंद्र मोदी जी, आप क्या देख रहे हो? जो पहाड़ियों को अपमानित कर रहा हो, आंदोलनकारियों को अपमानित कर रहा हो, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? इसके पीछे भाजपा का बड़ा सोचा समझी साजिश है, ताकि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर पहाड़ प्लेन्स का झगड़ा खड़ा करे। अब ये हिंदू मुस्लिम से तो इनका काम खत्म हो गया। और देखिए, जो मैदानी समाज कभी अंकिता के लिए एक शब्द ना बोला हो, जो मैदानी समाज भ्रष्टाचार पर कभी एक मत नहीं दिखा हो, जिस मैदानी समाज को हमने ये संदेश दिया कि गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ की परिधि में रहने वाला उत्तराखंडी है, ये पहाड़ी राज्य है, हर एक आदमी पहाड़ी है यहाँ का, उस समाज के अंदर प्रेमचंद पर कार्रवाई होते ही भारतीय जनता पार्टी से निकले हुए वो लोग पहाड़ियों को अब ललकारने लगे। सिर्फ ललकार ही नहीं रहे, उनका दुस्साहस देखिए। वो कह रहे ये बाहरी थे, हमने बसाया इनको यहां। मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारी हैसियत है तो अपने जमीनों का खसरा लेकर आइए। शांति प्रसाद भट्ट भी दिखाएगा कौन सी सदी से हम यहां रह रहे। अरे हमारी रोटियों में पलने वाले अब हमको आंख दिखा रहे। हम इस देश के लिए ईमानदारी से सर कटाने वाली कौम है। अपनी पे आ गए तो तुम्हारा वो बुरा हाल उत्तराखंड की जनता करेगी, बोलना भूल जाओगे। और तुम्हारी हैसियत है, मैं आपके माध्यम से ललकार रहा हूं, ये दुकानें बंद कर दो, नहीं खुलनी चाहिए तुम्हारी दुकानें। तब देखते हैं कि पहाड़ के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। ये प्रेमचंद अग्रवाल एक महिला से बुलवाता है कि देखते हैं पहाड़ी कैसे रहेंगे। है हैसियत तुम्हारी? मैं ललकार रहा हूं तुम्हारे को। तुम्हारी हैसियत है तो ये बंद परमानेंट होना चाहिए। दुकान के बाहर बोर्ड लगा दो, पहाड़ी को सामान नहीं देंगे। तुम क्या सोचते हो, हमारे टुकड़ों में पलते हो और हमको आंख दिखाते हो? शर्म आती है मुझे ऐसी सोच की। और ये सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, ताकि जितना यहां अराजकता का माहौल हो, 26 के बाद परिसीमन होना है। हम उत्तराखंड में शेड्यूल 5 की बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड के अंदर भौगोलिक आधार पर परिसीमन की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये झगड़ा कराकर मैदानी सीट को मजबूत करने के लिए पहाड़ और मैदान का झगड़ा कराकर, मुझे लगता है इस राज्य को अराजकता की ओर लेके जाने का प्रयास कर रही है। यदि ऐसा नहीं है तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो अपराध प्रेमचंद अग्रवाल ने किया, रितु खंडूड़ी ने भी तो वही किया, महेंद्र भट्ट ने भी तो वही किया। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? समझिए, यह भारतीय जनता पार्टी नफरती चिंटुओं से बनी हुई है। ये नफरत फैलाकर सत्ता लूटने वाले लोग हैं, व्यापारिक मानसिकता के लोग हैं, संसाधनों को लूटने वाले लोग हैं। यही कारण है कि भोली भाली पहाड़ की जनता, जिन्हें देश प्रेम के तहत अपना समझ रही थी, उनका जहरीला चेहरा कल बाहर आ गया। हमको धमकी दे रहे हैं,
हम चक्का जाम करेंगे, देखते हैं कितना करोगे, देखते हैं तुम कितना उत्तराखंड के पहाड़ के ललकारोगे। और वाकई यदि तुम हो अब इस देश के नागरिक, यदि हो तुम अपने माँ बाप की औलादें, तो ये दुकानें अब खुलनी नहीं चाहिए तुम्हारी। पहाड़ियों को कितना तुम देखते हैं ललकार। मेरा दावा है, एक बार सुन लेते हैं, दर्शकों को भी सुना देते हैं कि ये जो प्रकरण आप कह रहे हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद क्या कुछ लोगों ने, और संभवतः वो उन्हीं का आवास है, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का सरकारी आवास, वहां पर क्या कुछ कहा, एक बार सुना लेते हैं आपको, फिर आप भी समझिए विषय है क्या। सुनिए जरा। जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी। मेरा नाम लाल सिंह गुर्जर है, सर्व समाज का उत्तराखंड का अध्यक्ष हूँ। जो प्रेमचंद जी ने किया है आप सब लोग जानते हो, दबाव में किया है, स्वेच्छा से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। कल इसका जवाब, चूंकि जो उन्होंने किया है, रिएक्ट किया है, उसका रिएक्ट हम क्या देंगे, जो उन्होंने रिएक्शन किया उसका रिजल्ट हम क्या देंगे, ये कल आप सब लोग देखेंगे। देहरादून बंद होगा, सड़कें चक्का जाम करेंगे। ये अगर इन्होंने एक जरा सी बात कोई हम करें, उन्हीं की बात बड़ी है कि सारे की जगह वो साला है, हम उसको बड़ी मानते हैं। इन्हीं के विधायक ने बड़े बाजार में खड़े होके मां की गाली दी मैदानी आदमियों को, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल बाजार बंद होगा, चक्का जाम होगा, घंटाघर बंद होगा पूरा। तो आपने कहा कि दबाव है, किसका दबाव मानते हैं, क्या वजह है? सरकार का, विपक्ष का। यहाँ सरकार सिर्फ उन लोगों की है जो यहाँ के है नहीं। ये दुर्भाग्य है इस स्टेट का कि जो लोग यहाँ के हैं नहीं, सरकार उनकी है। वो यहाँ शरणार्थी थे, हमने उन्हें कबूल किया, अपने भाई मानना, हमने कभी विरोध नहीं किया। या आप मीडिया वाले बता दो कभी विरोध किया क्या किसी पहाड़ के व्यक्ति का? अगर गलत भी कहते मैंने, चलो कोई बात नहीं भाई, यार कह दिया तो कह दिया, गाली भी दे दी, कोई बात नहीं। हमें कांटे लगे हुए हैं, पैसा भी हम कमाएं, मेहनत भी हम करें। उत्तराखंड जब मिला है तो हम लोगों ने बाजार बंद किए हैं, और प्रेमचंद जी जैसे और बहुत ऐसे हैं जो जेल गए हैं, और उसका नाम ये मिला के मैदान के नाम से जो है ना बाहर कर दिया गया। मुझे साहब आपने कहा कि कुछ प्लान करेंगे, कल क्या क्या करेंगे वो थोड़ा सा ब्रीफ करिए, क्या रहेगा? कल सबसे पहले बाजार बंद होगा और घंटाघर जाम होगा, ये तय है, ये सर्व समाज की घोषणा है। ये सरकार को अपना डिसीजन वापस लेना चाहिए। ये इस तरह से अगर, एक मिनट मैडम, एक मिनट जरा किनारे लग। गोयल है, अब जो ये पहाड़ी और मैदानी की जो ये जंग छिड़ी है, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। अब हम यहाँ 100 साल से मेरी पीढ़ियां रह रही हैं, तो मुझे क्या कहेंगे आप? पहाड़ी कहेंगे, उत्तराखंडी कहेंगे, मैदानी कहेंगे, मुझे नहीं समझ आता है ये क्या गंदी राजनीति चल रही है। और प्रेम जी के साथ जो ये खेल खेला गया है, सरकार को इसको वापस लेना चाहिए, नहीं तो इसका जो आगे का जो है वो बहुत अच्छा, उत्तराखंड के हित में ये काम नहीं रहेंगे। सरकार को ये फैसला वापस करना चाहिए, करना होगा, और नहीं तो अगर नहीं है इस तरह तो कोई फायदा ही नहीं है ना यहाँ पे रहने का, करने का। भूल चलिए, तो ये घुड़की ये भी सुन लिया आपने। शांति भाई जी, और मैं आपके पास आऊं उससे पहले शकुंतला रावत जी, अभी हाल हो गए हैं और आप तो देहरादून में है, राजधानी में बंद हो गई है राजधानी, क्या ठप हो गया है देहरादून? इनकी औकात नहीं है, चैलेंज कर रहा हूं, औकात नहीं है इनकी। अगर है औकात तो करके दिखाएं जरा, 1 महीना बंद। राजीव जी, ये उस समय का बात बता दूं मैं, ये 1984 से लेके 95 तक की बात। यही वो व्यापारी लोग हुआ करते थे जो देहरादून से लेकर रुड़की में, हरिद्वार के अंदर कहा करते थे, हाथ में डंडा, मुंह में बीड़ी, आगे डैश डैश, पता नहीं क्या क्या गालियां बकते थे। हमने सहा, हमने कहा नहीं, एक दिन ये समझेंगे। और 94 में यही घुटनों में आए जो ये कह रहे हैं ना हम आंदोलनकारी हैं। प्रेमचंद अग्रवाल गालियां बकता था उस समय पर, ये उस समय पर राम नाम, राम राम के झंडे लेकर घुमा करते थे, कहीं आंदोलन में नहीं थे। वो तो भाजपा ने फर्जी आंदोलनकारी बना के इनको आज सर्टिफिकेट लेकर घूम रही है। ये राज्य विरोधी थे तब भी ये पहाड़ के लोगों को गाली देते थे, और ये तब भी कहा करते थे कि अगर हमने हड़ताल कर दी पहाड़ी भूखे मरेंगे, ये राज्य बन गया तो कभी भी इनके खाने के लाले पड़ जाएंगे। हम कह रहे हैं हमारे पे लाले पड़ जाए, तुम बंद कर दो, है दम तुम्हारे पे तो,
पिया माँ का दूध है तो बंद करो ये दुकानें तुम अपनी, हम अपने दम पर जीना जानते हैं। अरे हमारे ही राज्य में हमारा ही खा के हमको ही करिए। अरे ये प्रेमचंद अग्रवाल के घर के बाहर बैठकर ये नफरती चिंटू जो उत्तराखंड का सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, इनको मैं चुनौती दे रहा हूं, तुम कितना ही जहर घोल लो, उत्तराखंड का जनमानस तुम्हारे इस झांसे पे नहीं आने वाला। मैं बार बार कहता हूं, उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है गुरुकुल नारसन से लेके बद्रीनाथ की परिधि के बीच में रहने वाला हर व्यक्ति पहाड़ी है, उत्तराखंडी है, और हम सबको संपन्न करने की बात करते हैं। मगर स्वार्थी लोग भाजपा का 5 रुपए की रसीद काटकर कोई रिस्पना नाले के किनारे बसा हुआ, कोई सरकारी जमीनों पर बैठा हुआ, कोई सरकारी काम लेकर उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खत्म कर रहा। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड में गुजर कब से कहां से आ गए ये बताओ ना। हमने तो कहा, हमने तो हमारे उसमें तो है नहीं है। ये तमाम बाहर के लोग आकर उत्तराखंड में कोई सड़क के किनारे ईंट का व्यापार कर रहा, कोई यहाँ पर बड़े बड़े सप्लायर बन गया और आज हमको आंख दिखा रहे। चलो मैं इन्हीं की बात पर आगे आता हूं। प्रेमचंद के कहने पे तुम उत्तराखंड बंद कर रहे, देखता हूं तुम्हारी कितनी हैसियत है और कितने दिन बंद करके रखते हो। 24 घंटे में अभी घुटनों में आएंगे, अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, मगर हम उत्तराखंड को मणिपुर बनने नहीं देंगे। ये जितने भी नफरती चिंटू भाजपा के हैं, ये 4 दिन में मियाना शुरू कर देंगे। हम देश के देशभक्त सैनिक हैं, देश के लिए ईमानदार कर्मचारी देने वाले हैं, सहिष्णु हैं, गांधीवादी विचारधारा के हैं। मगर ऐसा नहीं है कि तुम एक थप्पड़ मारोगे हम गाल आगे कर देंगे, तुम थप्पड़ मारोगे तो हम ईंट से सर फोड़ देंगे। ये स्थिति अब उत्तराखंड के अंदर खड़ी हो रही है। हमको कच्चा और कमजोर मत समझना। जो देश के लिए गर्दन कटा सकता है, अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी कर सकता है। और मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष, क्या सुन रहे हो तुम? तुम्हारे बयान क्यों नहीं आए जिसने ये कहा कि उत्तराखंड में हम बंद कर देंगे? कौन है वो महिला जो ये कह रही है कि पहाड़ियों को देख लेंगे? अब कौन है ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता के लिए यहां वोटर बढ़ाए, सत्ता लूटने के लिए यहां जनसंख्या बढ़ाई। अरे हम तो 64 लाख लोगों के लिए खुश थे भाई, ये 84 लाख भाजपा ने करे और आज 1,35,00,000 इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों की देन है। जो कहा करते थे पहाड़ी भूखे मरेंगे, आज उन्हीं पहाड़ियों के संसाधनों पर डाका डालने के लिए यहां पर प्रेमचंद अग्रवाल को ढाल बना रहे हो। जिस दिन उत्तराखंड के अंदर इन राष्ट्रीय पार्टियों की सरकार निकल गई, इनके उल्टी करा करा कर इनका सारा पैसा राजकोष में जमा कराएंगे जिन्होंने गलत तरीके से उत्तराखंड को लूटा है। हम अगर भोलेपन में, हम अगर राष्ट्र प्रेम में, अगर हम सद्भाव की बात करते हुए सबको साथ लेके चल रहे, मैं पूछना चाहता हूं प्रेमचंद अग्रवाल कहां से जीता? 90% वोट पहाड़ियों की है। हमने तो नहीं कभी उसको कहा अग्रवाल, हमने तो उत्तराखंडी समझ कर उसको अपना विधायक 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार। ये घमंडिया घमंड में इतना चूर हो गया कि अब ये आदमियों को आदमी नहीं समझ रहा, सदन को सदन नहीं समझ रहा, सरेआम बदतमीजी पे बदतमीजी कर रहा। ये अंकिता के टाइम पर भी कूद कर आगे आया, वीआईपी तो कम रहा था, तब इनको, इनके समाज को समझ में नहीं आई कि ये कितना नफरती चिंटू है। जब इसने सुरेंद्र नेगी के ऊपर हाथ उठाया तब किसी ने बंद की बात नहीं करी। और जिस तरीके से सदन में इसने सरेआम पूरे पहाड़ को, क्यों कार्रवाई ना करें इस पे? मतलब ऐसे बदतमीज बदमिजाज को अगर हम सरकार में रखेंगे तो पहाड़ की छवि हम खराब नहीं होने देंगे। और हम पूरे उत्तराखंड से अपील भी करेंगे, इस पार्टी को बाहर कीजिए, वरना ये उत्तराखंड को नफरत में इस कदर घोल देगी कि उत्तराखंड जो है मणिपुर बन जाएगा। हम शांतवादियों में रहने वाले लोग हैं, नेपाल और चाइना बगल में है, हम सीमांत लोग हैं, शांति से जीना चाहते हैं। मगर अगर हमको ललकारोगे तो गर्दन कटने में देर नहीं लगती हमारी। हम देश के बॉर्डर में गर्दन कटवाते हैं, अगर अस्तित्व को छेड़ोगे तो तुम्हें भी बख्शेंगे नहीं फिर हम। ये मैं आपके माध्यम से खुली चुनौती दे रहा हूं, जिन्होंने बंद का ऐलान किया है वो अपनी दुकानों में ताले लगा दें और हम देखते हैं कितना पहाड़ के अंदर पैसों की कमी होती है और होता कितना पहाड़ के अंदर संसाधनों की कमी होती है। अरे हम पहाड़ी लोग, अपने दम पर जीने वाले लोग, तुम हमको ललकारोगे और हम चुप बैठ जाएंगे। और राजीव जी मैं आपको बता दूं, ऐसा ही नहीं है कि सभी बुरे हैं। जो हमारा जो व्यापारी समाज है सब इस बात की निंदा कर रहा है, ये कह के कि यार ऐसा ठीक नहीं है। प्रेमचंद ने जो गलती करी ठीक है, उसको सजा मिल गई,
कोई ऐसा तो नहीं किया ना उसका विधायकी खत्म कर दी। अगर उसने बदतमीजी करी है तो ठीक किया, उस पर कार्रवाई कर दी। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये डर है कि कहीं क्षेत्रीय सोच आ गई तो ऐसा ना हो हमारी लूट बंद हो जाए। जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल के माध्यम से सरेआम लूट मची हुई थी, याद है आपको? मेयर के चुनाव में क्या कह रहा था? 1800 करोड़ तो हम ही खर्च करेंगे, इसलिए हमें वोट दो। समझ रहे हो राजीव जी क्या मतलब क्या था? और जिस तरीके से भैया एक छोटा सा दुकानदार के घर में जन्मा हुआ यहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का मालिक हो गया, बड़े बड़े होटल बना रहा है। यमकेश्वर के अंदर पूरे खैर खाल में जंगली पेड़ काट दिए, कोई कार्रवाई नहीं। अभी तो देखते रहिए, धीरे धीरे छेद हुआ है अभी एक, अभी तो बहुत निकलेंगे यहाँ। वो व्यापारी जो भिखारी थे कैसे यहाँ पर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन गए, इनको बख्शा नहीं जाएगा। हम इनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। अगर किसी ने ये कहा है कि पहाड़ के लोगों को हम अब जो है बंद करके दिखाएंगे, मैं कह रहा हूं ये परमानेंट दुकान बंद कर दे, देखते हैं पहाड़ के लोग भूखे मरते हैं या और स्वावलंबी बनते हैं। बहुत सी बातें कहने के लिए है, मगर इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। चलूंगा, लेकिन एक चीज और जो इस समय वायरल हो रही है कि कोई कनेक्शन, गहरा कनेक्शन है, सिर्फ पार्टी के मंत्री हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, बीजेपी के मंत्री और तुम प्रदेश अध्यक्ष हो, ऐसा ही नहीं है, कुछ और भी है जो भाई उसका यमकेश्वर में आप देख लीजिए, महेंद्र भट्ट जी के जमीन बेची है और किसको बेची है? प्रेमचंद अग्रवाल के लड़के को। राजस्व खाते में नाम चढ़ा हुआ है। मतलब तुम प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ, तुम मंत्री बनो, फिर जनता के पैसे से लूट मचाओ, फिर आपस में एक दूसरे को जमीन बेचते रहो, ये कब तक चलेगा? अभी हमारे पास और चल रहा है कल्ला बड़ा। शांति भट्ट जी, आप जो कह रहे हैं इसका मतलब महेंद्र भट्ट में और प्रेमचंद अग्रवाल में कोई ट्रेड पार्टनरशिप भी आपस में? व्यापारिक रिश्ता है भाई, व्यापारिक रिश्ता है। ऐसी थोड़ी ना उस एक प्रेमचंद के प्यार में जो है पूरे पहाड़ को सड़क छाप बोल दिया, ऐसी नहीं बोला गया। इसके पीछे की तासीर को समझिए। जब चोर चोर मौसेरे भाई और उत्तराखंडियों की आफत आई, ये स्थिति बन गई है। उत्तराखंड में सारे ठेकेदार तो बन गए, यहाँ विधायक भ्रष्ट और बेईमान बन गए मंत्री, और सरकार बेईमानों की ऐसी बन गई कि जिस भी योजना में हाथ डालो घोटाले की भेंट, नौकरियों में भ्रष्टाचार, हर तरफ घोटालेबाज, हर तरफ हर योजना जो है महंगी से महंगी बनाई जा रही है। क्या दिख नहीं रहा है? अब धीरे धीरे इनकी पोल खुल रही है। जितना जोर से बोलते हैं भारत माता की जय, पता लगता है 300 करोड़ और खा गए। फिर जैसी जोर से बोलते हैं भारत, फिर पता लगा कोई 200 करोड़ का योजना खा गए। ये सब बेईमान लोग हैं, पहाड़ के भोले लोग। राष्ट्र के नाम पर इनको थरपते रहे। इन्होंने ही बेटियां हमारी बर्बाद करी, इन्होंने ही संसाधन हमारे लूटे। यही वो लोग हैं जिन्होंने पूरे उत्तराखंड का जो है माहौल खराब किया है। कोई पहाड़ी माहौल खराब नहीं कर रहा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने केवल प्रेमचंद अग्रवाल पे कार्रवाई करी है, ये एक संदेश है कि जितना पहाड़ मैदान होगा उतना जो है भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि अगला परिसीमन जो है जनसंख्या के आधार पर भाजपा करेगी। और हम ये कह रहे हैं कि परिसीमन जो है भौगोलिक आधार पर होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से ना तो महेंद्र भट्ट पे कार्रवाई करी, ना रितु खंडूड़ी पे। अगर इन दोनों पे भी कार्रवाई हो जाती तो फिर एक बैलेंस बनता। मगर क्योंकि भाजपा चाहती है जितना राज्य नफरत में जाएगा, जितना राज्य मणिपुर बनेगा, उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि इनके पास नफरत के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। इनके विकास का कोई एजेंडा नहीं है। ये नफरती चिंटू देश के अंदर, राज्यों के अंदर नफरत फैलाकर अपनी सत्ता को बनाए रखने की मंशा के साथ चल रहे हैं। इसीलिए अभी प्रेमचंद अग्रवाल पे कार्रवाई हुई है, जबकि रितु खंडूड़ी पर और महेंद्र भट्ट पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। और गणेश जोशी को तो आज से 6 महीने पहले जो है बर्खास्त कर देना चाहिए था, संपत्ति की जांच कराकर। अभी तक तो जेल होने चाहिए थे ये। मगर क्यों? क्योंकि सबके कनेक्शन एक है, नोट कमाना, उत्तराखंड को लूटना। उसी लूट के तहत एक दूसरे को बचाने पे लगे हैं। अब इनका भांडा फूट गया है, जनता देख रही है। और मेरा विश्वास है मानेंगे तो ठीक, नहीं तो आंदोलन अभी और तेज होंगे। इन बेईमानों की संपत्तियों की जांच कराएंगे और उत्तराखंड के जो पैसा इन्होंने लूटा है उसे राजकोष में वापस लेकर आएंगे। इसी संकल्प के साथ उत्तराखंड क्रांति दल जबरदस्त तरीके से आंदोलन की ओर बढ़ रही है। और हमारे 2 नौजवान लड़के, देखिए कौन सी पार्टी का युवा नेता आंदोलन कर रहा है? हमारा आशीष नेगी जाकर जो है गैरसैंण में आमरण अनशन के समर्थन में बैठ गया। हमारी महिला प्रभारी कुसुमलता बौड़ाई वो मौन के साथ साथ आमरण अनशन कर रही थी।
भुवन जोशी का मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि कहीं सैनिक को यह ना लगे कि मेरे साथ कोई नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं वो कहां गए जो उत्तराखंड का बड़ा प्यार दिखा रहे थे? क्यों नहीं गए उसके समर्थन में? उक्रांद है, उक्रांद ने राज्य आंदोलन में भी भाजपा कांग्रेस को साथ मिलाकर एक संदेश दिया कि मुद्दों पर हम एक हो सकते हैं, वैचारिक भिन्नताएं भले ही हो। हमने संयुक्त संघर्ष समिति बनाकर एक संदेश दिया। हमने तो समाज को हमेशा एक करने की बात करी, मगर दुख मुझे तब होता है जब ऐसे नफरती चिंटू कहते हैं कि पहाड़ियों की दुकान बंद करेंगे और यहाँ पर जो है हम चक्का जाम करेंगे। अगर है वाकई माँ का दूध पिया है तो ये बंद रहना चाहिए, तुम्हारा चक्का जाम होना चाहिए तुम्हारा। हमारा भी समर्थन है, तुम दुकानें मत खोलो, देखते हैं कितना असर पड़ता है। अरे 24 घंटे में भी घुटनों के नीचे आओगे। ऐसे नफरती चिंटू को उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। मैं भुवन जो है कठैत का साधुवाद करता हूं, कुसुमलता बड़ाई को साधुवाद करता हूं और हमारे युवा अध्यक्ष आशीष नेगी को साधुवाद करता हूं कि उन्होंने एक यूथ के बीच में संघर्ष की एक लाइन बनाई है। और मुझे उम्मीद है हमारे कुछ नौजवान लड़के भटके हुए हैं जो थर्ड फ्रंट कर रहे हैं किसी के इशारों पर, मैं उनसे भी अपील करता हूं, एक मंच पे आ जाओ। बटोगे तो कटोगे, अगर कटोगे तो फिर ऐसे ही सुनोगे, कोई तुम्हें धमकाएगा, कोई तुम्हें बाहर का कहेगा। ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, एकजुट और एक मुट्ठ हो जाइए, तभी उत्तराखंड का भला होगा। वरना ये जितनी बटी हुई ताकतें होंगी, फायदा फिर वही पूंजीपति उठाएगा। भाजपा यही काम कर रही है। लौटते हैं आपके पास शकुंतला रावत जी में। आशुतोष नेगी जी हमारे साथ जुड़ गए क्योंकि